हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू होंगे अपने लेक्चर सीरीज में। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आपको फार्मूला जो है क्रिएट करना सिखाया था, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके फ्रंट में हमने सॉल्व किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने का पर्पस केवल इतना है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी एक बार बता रखा है इस बात को। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमको एक मॉडल देना होता है, हमको एक जो है आपको स्टेप्स कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे आगे बढ़ने हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको एक गाइड करते हैं कि यहाँ पर हम आपको एक मेथड जो है आपको कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। उन स्टेप्स को यहाँ पर हम आपके फ्रंट में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन ना पढ़ें, आप लोग यहाँ पर मेथड पढ़ें, ठीक है। हमारे सोल्यूशन को देख करके आप लोग यहाँ पर केवल मेथड सीखें कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने हम इस लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखते हैं कि आप लोग जैसे कोई आपको कुछ फार्मूले दिए गए हों या कोई फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हो और उसकी डिपेंडेंसी दी गई हो, तो आप उसके हेल्प से उसका जो है आप फार्मूला कैसे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैसे फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई जो है सपोज कर लेते हैं कोई पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से एक सर्किल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सपोज करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो है इसी सर्किल में मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स F जो है एक्ट हो रहा है और जो कि डिपेंड हो रहा है मास m पर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी स्पीड v पर और उसके रेडियस या कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r पर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग अपॉन पार्टिकल which are moving in circle, ठीक है, मूविंग इन सर्किल या कह सकते हैं सर्कुलर पाथ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें हमारा क्वेश्चन है which is depend upon mass m स्पीड या वेलोसिटी v, ठीक है, वेलोसिटी v एंड रेडियस, या यहाँ इसको हम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी कह सकते हैं, इसको रेडियस भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेडियस शॉर्ट में लिख देते हैं एंड रेडियस r, ठीक है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फाइंड द, हमारा क्वेश्चन है डिराइव द फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोई पार्टिकल हमारे पास जो कि एक सर्किल में मूव कर रहा है जिस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स F जो कि डिपेंड है मास m पर, उसकी वेलोसिटी v पर और रेडियस r पर, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमको विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर आपको फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स का सोल्यूशन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके यहाँ से इसका सोल्यूशन ट्राई भी कर सकते हैं, जैसा कि हम इसके पीछे के वीडियो में आपको सिखा चुके हैं।
कि आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम पिछले वीडियोज में बता चुके हैं। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन जो है। यहाँ देखेंगे पिछले रूल के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने आपको बता रखा है, यहाँ से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास m, ठीक है, और वेलोसिटी v और रेडियस r, ठीक है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर चूज कर लेंगे a b c, है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मास m का डायमेंशनल फार्मूला आपका m ही हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल M। v का डायमेंशन क्या होगा, LT - 1, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स r का डायमेंशन आप जानते ही हो क्या हो जाएगा, L। और m का जैसा कि बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला m होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सबकी वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं तो यहाँ से यहाँ हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ये हो गया k, ये हो गया m की पावर a, ठीक है। v आपका क्या है, LT - 1, यहाँ से लिखेंगे LT - 1 इसकी पावर b इंटू r, ठीक है। r क्या है आपका L, इसकी पावर हो गई c, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखेंगे हम सेम टोटल पिछले जैसा कि पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पिछले रूल पर हम कंटिन्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स देखें तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी, k m की पावर यहाँ a हो गया, है ना। l यहाँ पर l की पावर 1, सबसे पहले तो यहाँ पर l की पावर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे b हो गया, और t की पावर -b हो गया, ठीक है। यहाँ पर -1 है, b से मल्टीप्लाई होगा -b हो गया इंटू l, ठीक है। यहाँ l की पावर क्या हो गई, c, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको आइए देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। m की पावर a, है ना, m की पावर a, l की पावर यहाँ b है, l की पावर यहाँ c है, l की पावर b प्लस c, ठीक है। और इसको t की पावर -b, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ f आपका फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हो, F = ms है, इसका डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हो। F का डायमेंशन क्या होता है, m L T - 2, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, इधर का m की पावर 1 है, इधर m की पावर a है, ठीक है। l की पावर 1 है, l की पावर b प्लस c है, और यहाँ से t की पावर -2 है, t की पावर -b है। इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से a = क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ l का पावर 1 है, l की पावर b प्लस c है। डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से b प्लस c = आपको क्या मिलने वाला है, 1, है ना। यहाँ से t की पावर -2 है, t की पावर -b है, तो यहाँ से -b = -2 हो गया, तो b = 2 आ गया, है ना। तो a = 1 आ गया। अगर a = 1 है डियर स्टूडेंट्स और b = 2 है तो c की वैल्यू निकाल सकते हो, b = 2 यहाँ पर प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से c = क्या हो जाएगा, 1 -b मतलब -2 मतलब -1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमको a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, a b c तीनों की वैल्यू इसमें प्लेस्ड कर देंगे, ठीक है। a b c तीनों की वैल्यू इसमें हम प्लेस्ड कर देंगे, हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन में, जो कि हम स्टार्टिंग में सपोज कर रखा है हमने, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं इसको कैसे प्लेस्ड करते हैं। इसकी वैल्यू देखेंगे, वेरी इजी है। यहाँ से देखें तो f = हमको क्या मिलेगा, f = k m की पावर a है, तो m की पावर यहाँ से देखें a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो LT - 1 की पावर b, तो यहाँ से LT - 1 की पावर b, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे
तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, LP माइनस वन, LP माइनस वन। इसको ऐसा करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, हम एक लाइन यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू K, यहाँ से M की पावर A, V की पावर B, R की पावर C, यहाँ लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगेन ध्यान दें, F इज इक्वल टू K, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, K M की पावर A, ठीक है। यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके एक लाइन इंक्रीज कर ले रहे हैं, तो M की पावर A इंटू V की पावर B हो गया, है ना। और यहाँ पर R इंटू में R की पावर C मानी है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, A B C तीनों की वैल्यू प्लेस्ड कर देंगे। A की वैल्यू 1, यहाँ से हमको क्या मिला, K, M की वैल्यू, A की वैल्यू 1, M यहाँ पर 1 हो गया, है ना। यहाँ से C की वैल्यू B की वैल्यू 2 है, यहाँ से V की पावर 2 हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब C की वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ से हो गया R की पावर -1, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से K, ये क्या हो गया, M V स्क्वायर बाई R, ठीक है। R को हम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ से हमको F इज इक्वल टू K M V स्क्वायर बाई R, यहाँ से K की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हमको फार्मूला मिल गया क्या, M V स्क्वायर बाई R, जो कि फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल when particle is moving in circle, then the force acting upon this particle F is equal to mv square by r। ये आपका क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिप्रेजेंट करता है, F is equal to mv square by r। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितना एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चंस हमसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ पर हम आपको मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। और हमसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अपनी हेल्पिंग बुक से आप लोग हमसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। अब इस पर बेस्ड आप लोगों के हेल्पिंग बुक्स में मेनी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल सपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है, वेलोसिटी टाइम फोर्स वेयर चूजन एज बेसिक क्वांटिटीज। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, वेलोसिटी टाइम फोर्स आर चूजन बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम और फोर्स को एक बेसिक क्वांटिटी चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम फोर्स को बेसिक क्वांटिटी चूज करने का मतलब क्या है, अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्यूशन में देखेंगे। और क्वेश्चन पहले हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन से हमारा बेसिक क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। ये आपका नया टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन इसका क्या है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है वेलोसिटी टाइम और फोर्स, वेलोसिटी टाइम और फोर्स, ये आपके बेसिक क्वांटिटीज हैं। मतलब अब ये इनको हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले में नहीं कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर और आपको जो डायमेंशन फाइंड आउट करना है, मास और एनर्जी का फाइंड आउट करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मास और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको जो फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी, डायमेंशन ऑफ मास एंड एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशन ऑफ मास, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए
हम क्या करेंगे, ये जो बेसिक क्वांटिटीज गिवन है, जो बेसिक क्वांटिटीज गिवन है, इनको हम इनमें कन्वर्ट करेंगे बेसिक क्वांटिटीज में। ठीक है, जैसे हमारा फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से F इज इक्वल टू ma फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से हम m की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, m की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इज इक्वल टू हमको क्या मिला, फोर्स इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है, v/t, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v/t को हम lt-2 भी लिख सकते हैं। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है, lt-2। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको lt-2 में नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्वांटिटीज आपको क्या दिया है, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स। तो यहाँ पर इसको हम वेलोसिटी और टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स को F लिख लेंगे। ठीक है, और एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन को डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का v हो गया अपॉन t। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv/dt ये एक्सीलरेशन होता है हमारा, v/t हो गया, ये हो गया क्या, vt-1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला क्या है हमारा, मास का डायमेंशनल फार्मूला F t v-1। ठीक है, यहाँ से मास का डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या हो गया, F t v-1। देखेंगे यहाँ से फोर्स, टाइम और वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी, टाइम और फोर्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें तो हमको जो है दूसरा जो है क्या चाहिए, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो एनर्जी का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, तो यहाँ से ½ m का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, F t v-1। हाफ आपका जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, हाफ कांस्टेंट न्यूमेरिक वर्ड्स का या डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है हाफ का डायमेंशन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी इसको हम इग्नोर करेंगे, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमको क्या मिला, F t v⁻⁻1 m का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, v का यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2। ठीक है, तो v⁻2 v1 ये क्या हो गया, यहाँ से F t v। ठीक है, ये डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी का। तो यहाँ पर हमको डायमेंशनल फार्मूला मास और एनर्जी का फाइंड आउट करना था, जब वेलोसिटी, टाइम और फोर्स बेसिक क्वांटिटीज हम चूज करेंगे तब। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल आइए देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इनसे डियर स्टूडेंट्स आप मेथड सीखेंगे, मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को वेरी शॉर्ट टाइम में। अब देखते हैं, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपका जैसे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लार्ज क्वेश्चन लेते हैं। P इज इक्वल टू nRT अपॉन v-v इंटू e की पावर a/RTV। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पर इन सभी वेरिएबल्स को हम देखेंगे। क्वेश्चन में आपके गिवन है, यहाँ पर n जो है यहाँ लिखेंगे, n जो है नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, v आपका वॉल्यूम है, v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन में, वॉल्यूम है ना, b कांस्टेंट है, r यहाँ पर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, r आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। t क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है यहाँ से
आर टी भी ए और बी आपके क्या है, ये ए बी कांस्टेंट, ए और बी आपके कांस्टेंट। यहाँ पर ए और बी का ही डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर ध्यान देंगे पी आपका प्रेशर है, पी इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आगे देखते हैं इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वेरी इजी है, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करने का। यहाँ पर क्या करोगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें तो इसको v माइनस बी, v इज इक्वल टू बी कर सकते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल से। v क्या होता है आपका एल क्यूब, तो b का डायमेंशनल फार्मूला एल क्यूब हो गया। a का डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ से e इज इक्वल टू क्या है, a अपॉन आर टी वी, है ना, a अपॉन आर टी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v फाइंड आउट कर सकते हो, पूरा इक्वेशन इक्वल कर रहे हैं, इस पूरे टर्म को इसके इक्वल करके, ठीक है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल से आप v इक्वल टू v कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको इसमें डाउट है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको पूरा सॉल्व करके भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से e इज इक्वल टू e की पावर a बाई आर टी वी इज इक्वल टू p होगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, e की पावर a अपॉन आर टी वी, इसको क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ से लॉग ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लॉग e की पावर a बाई आर टी वी इज इक्वल टू लॉग p, ठीक है। यहाँ डियर स्टूडेंट्स लॉग e इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये हो जाएगा a बाई आर टी वी इंटू 1 इज इक्वल टू ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिला, आर टी वी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से a इज इक्वल टू आर टी वी, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशनल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यहाँ पर r का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ से, pv इज इक्वल टू आर टी से, ठीक है। pv इज इक्वल टू आर टी से, r इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, r इज इक्वल टू pv बाई t, ठीक है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या करेंगे, pv बाई t कर देंगे, pv बाई t इंटू t इंटू v, t से t कैंसिल हो गया। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या है, pv इंटू v, ठीक है। तो यहाँ से pv इंटू v, इसको सॉल्व करें डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायमेंशन ऑफ बी आपको फाइंड आउट हो गया, डायमेंशन ऑफ बी आपको क्या आएगा, एल क्यूब। डायमेंशन ऑफ ए निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू पी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, पी आपका क्या है, प्रेशर है, ठीक है। सबसे पहले पी का डायमेंशनल फार्मूला, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एफ का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम एल टी की पावर -2 अपॉन ए का क्या हो जाएगा, L2, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ। तो L2 L की 1 पावर कैंसिल हो गई। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या मिला हमको, m L की पावर यहाँ पर 1 है, ये ऊपर हो जाएगी -1 और t की पावर -2, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपका p की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको A इज इक्वल टू पी वी इंटू वी, तो A इज इक्वल टू हमको P का डायमेंशनल फार्मूला कितना मिला, m L की पावर -1 T की पावर -2, V का फार्मूला क्या होगा, L क्यूब, V का फार्मूला क्या होगा, L क्यूब। यहाँ पर L क्यूब क्या हो गया, L6 हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, m
m l की पावर -1 t की पावर -2 और ये क्या आया डियर स्टूडेंट्स l 6, ठीक है। तो यहाँ से m l की पावर -1 और l की पावर 6, l की पावर 5 हो गया, ठीक है, इंटू t की पावर -2। तो ये क्या हो गया, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स डायमेंशन ऑफ ए आपको क्या मिला, डायमेंशन ऑफ ए यू कैन सी m l की पावर 5 t की पावर -2। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायमेंशन के हेल्प से डियर स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ डायमेंशन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो डायमेंशन के हेल्प से हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि कैसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने सेकेंड लेक्चर में देखा कि कैसे हम जो है यूजेस ऑफ डायमेंशन के हेल्प से या विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, आपने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि कैसे हम किसी इक्वेशंस का करेक्टनेस फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी इक्वेशन का यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, वन यूनिट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स ऑल दीज थिंग्स यू हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और ये आपका लेक्चर नंबर 4 बन रहा है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों ने आपने क्या सीखा, आपने सीखा होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैसे जो है आप वेरी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने 2 रूल सीखा, आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखा और आपने 2 क्वेश्चंस देखा आपका इस पर कि कैसे हम कोई फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कैसे कोई फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये आपका नेक्स्ट टाइप था क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसकी लिमिटेशंस। अब हम यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस को स्टॉप करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है, आपकी अपनी हेल्पिंग बुक से। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको लिमिटेशन बताते हैं, लिमिटेशन। आई होप आपको इसमें यूनिट एंड डायमेंशन के ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। आप अपनी बुक से मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स डायमेंशन में क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ पर ये फेल हो जाते हैं, ठीक है, इसकी बाउंड्री क्या है। इसमें सबसे पहला जो इसका लिमिटेशन है डियर स्टूडेंट्स डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशनल फार्मूले का, यहाँ पर हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू, डायमेंशनलेस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है we cannot find the dimension of dimensional constant, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है, नेक्स्ट लिमिटेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम कह सकते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या लॉगरिथम है, ठीक है, इनका हम डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। वी कैन नॉट फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और लॉग, ठीक है, इनका भी डियर स्टूडेंट्स हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, इनका डायमेंशंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है, नेक्स्ट लिमिटेशन डियर स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है इसकी, वी कैन नॉट फाइंड
फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डियर स्टूडेंट्स, हम उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जो विच इज डिपेंड अपॉन सम और डिफरेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है जैसे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस फार्मूले को हम नहीं क्रिएट कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको क्या बताया, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, हमने यहाँ पर आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले भी हमने आपके फ्रंट में एक फार्मूला क्रिएट किया था जो कि जिसकी वैल्यू क्या आई थी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, k बाई 2l, यहाँ पर अंडर रूट l अपॉन g, ये भी हम क्रिएट किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन फार्मूलों को हम क्रिएट कर पाए थे क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल मल्टीपल या डिवीजन में है। ठीक है, तो जो फार्मूले केवल मल्टीपल या डिवीजन में होते हैं या किसी पावर में होते हैं, ठीक है, इनकी फिजिकल क्वांटिटीज किसी पावर में हो, तो डियर स्टूडेंट्स हम केवल इन्हीं क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम डायमेंशनल फार्मूला इस टाइप के इक्वेशंस का नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप के इक्वेशन का डायमेंशनल विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारी लिमिटेशंस हो गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर। इसमें डियर स्टूडेंट्स आप मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें आप मोर एंड मोर एग्जांपल्स, मोर एंड मोर क्वेश्चंस अपने हेल्पिंग बुक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम आपको केवल और केवल मेथड सिखा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से मेथड सीखेंगे और मोर एंड मोर क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमसे बाय कमेंट्स आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम उसको जल्द रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो है डियर स्टूडेंट्स मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करें सॉल्व करने का। ठीक है, खुद से, और तभी आपका जो है टाइम टेकन जो होता है वो आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोर एंड मोर क्वेश्चंस अपनी हेल्पिंग बुक से सॉल्व करें। और हम आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसी के साथ आपका यूनिट एंड डायमेंशन पोर्शन, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का यूनिट एंड डायमेंशन पोर्शन आपका समाप्त होता है। और हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक। तो तब तक के लिए आप लोग मेहनत करें, ठीक है, और वीडियोज को रिवाइज करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अपने बुक से मोर एंड मोर क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।